हेलो एवरीवन, आई एम आरजू चौहान। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल B2E ट्यूटोरियल्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिड डे मील स्कीम के बारे में। कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में मिड डे मील स्कीम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं मिड डे मील स्कीम क्या है और कब आई थी। तो व्हाट इज़ मिड डे मील स्कीम? सो बेसिकली द मिड डे मील स्कीम इज़ अ स्कूल मील प्रोग्राम। ठीक है, ये क्या है कि बच्चों को स्कूल में क्या है, मील प्रोवाइड करना। एक स्कूल मील प्रोग्राम है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसका है? गवर्नमेंट का है, हमारे भारत की सरकार का है। डिज़ाइन टू इम्प्रूव, किस लिए डिज़ाइन किया गया है? टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रंस नेशन वाइड। की जो भी बच्चे स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनका जो न्यूट्रिशन लेवल है उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्यों हमारे देश में ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो क्या है, गरीब है, तो जिससे कि बच्चों का जो पोषण है वो नहीं हो पाता है और ना बच्चे स्कूल में आते हैं ना पढ़ पाते हैं। तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट क्या मिड डे मील स्कीम को लेकर के आई थी। तो नेशन वाइड पूरे इंडिया में क्या करना, बच्चों के जो स्कूल एज के बच्चे हैं उनके न्यूट्रिशन के लेवल को बढ़ाने के लिए मिड डे मील स्कीम को लाया गया था। द प्रोग्राम सप्लाइज फ्री लंचेस। इस प्रोग्राम में क्या था कि फ्री लंचेस ऑन एवरी वर्किंग डे फॉर चिल्ड्रंस। बच्चों को लंच, जो दोपहर का भोजन होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बच्चों को सरकारी स्कूल्स में या गवर्नमेंट एडेड जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, वर्किंग डेज फॉर चिल्ड्रंस इन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी। ठीक है, जो बच्चे फर्स्ट से लेकर के 5th क्लास और उससे भी ऊपर जो क्लास में आते हैं, ठीक है, 8th या 10th तक के, उन बच्चों को भी क्या है, मिड डे मील की जो फैसिलिटी है वो दी जाती है इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड एसोसिएशन में। जो सरकारी स्कूल हैं या सरकारी स्कूल जो एडेड हैं या जो भी एसोसिएशंस हैं वहाँ पर बच्चों को क्या किया जाता है, फ्री लंचेस प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि उनका जो न्यूट्रिशन लेवल है वो इंक्रीज़ किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं कि मिड डे मील कहाँ से आया और किस किस तरह से ये, ठीक है, अपना आगे बढ़ा। सो द मिड डे मील स्कीम हैज़ लॉन्ग हिस्ट्री इन इंडिया। सबसे पहले बात है 1925 की। सो 1925 में क्या हुआ, एक MDM प्रोग्राम, मिड डे मील प्रोग्राम वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर डिसएडवांटेज। देखिए, डिसएडवांटेज चिल्ड्रंस इन मद्रास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। मद्रास में क्या है, जो डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन कौन से होते हैं कि जिनको मतलब बेसिक, जिनकी नीड भी पूरी नहीं हो पाती, जिनको बेसिक खाना भी नहीं मिल पाता, उन बच्चों के लिए क्या है, वो जो डिसएडवांटेज्ड बच्चे हैं, गरीब तबके के जो बच्चे हैं, उनके लिए मद्रास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इस प्लान को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद बाय मिड 90s, ठीक है, 1980s में क्या हुआ, 3 स्टेट्स थी, कौन कौन सी थी, गुजरात, केरला एंड तमिलनाडु, हैड यूनिवर्सलाइज्ड अ कुक्ड मिड डे मील प्रोग्राम विद देयर ओन रिसोर्सेज। तो जो गुजरात की गवर्नमेंट थी, केरला एंड तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, इन तीनों स्टेट्स ने मिड 1980s में खुद के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, ठीक है, स्टेट ने खुद के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके बच्चों के लिए क्या किया, मिड डे मील प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज्ड करना स्टार्ट किया, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मील प्रोवाइड करनी स्टार्ट की। फिर उसके बाद बाय 1990 एंड 91 नंबर ऑफ स्टेट्स इंक्रीज्ड टू 12 स्टेट्स। पहले क्या था कि पहले एक ने स्टार्ट किया, देखिए शुरुआत पहले एक करता है, उसके बाद धीरे 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 क्या है, वो हर जगह वो चीज़ फैल जाती है। तो फिर उसके बाद 3 स्टेट्स ने, उसके बाद क्या है 1990 तक 12 स्टेट्स ने जो है अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके क्या करना शुरू किया, बच्चों को मिड डे मील जो खाना है, दोपहर का जो भोजन है वो प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। आगे बढ़ते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ इसका, ठीक है, जो नेशनल लेवल पर जो पूरे इंडिया की बात करें तो उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, NPNSP, इसकी फुल फॉर्म क्या है, N स्टैंड फॉर नेशनल, ठीक है, P फॉर प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या हुई, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। ये जो था सेंट्रली इंट्रोड्यूस्ड, तो इसने क्या सेंट्रल लेवल पर इंट्रोड्यूस किया, पहले तो स्टेट लेवल पर होता था, अब सेंट्रल लेवल पर इंट्रोड्यूस किया गया मिड डे मील स्कीम को। कब किया गया, 15 अगस्त 1995 में।
15 अगस्त 1995 में कहाँ पर इनिशियली क्या है 2408 ब्लॉक्स में, ठीक है, 2408 ब्लॉक्स में पूरे नेशन वाइड क्या है इसको इंट्रोड्यूस किया गया नेशनल लेवल पर। पहले क्या स्टेट लेवल पर था, फिर से नेशनल लेवल पर 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया NSPE के द्वारा, ठीक है। उसके बाद है 1997 आया, 1998 आया। सो स्कीम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल ब्लॉक्स ऑफ कंट्री, ठीक है। फिर उसके क्या है 2 साल के बाद पूरी की पूरी कंट्री में हर एक ब्लॉक में क्या क्या स्कीम को एप्लीकेबल किया गया। देन बाय 2002 इट इंक्लूड्स चिल्ड्रंस स्टडिंग इन EG एंड AIE सेंटर। तो 2002 में इसको क्या हर जगह जो है इंट्रोड्यूस किया। EGS का क्या मतलब हुआ, एजुकेशन गारंटी स्कीम, ठीक है। EGS क्या एजुकेशन गारंटी स्कीम के मिनिमम बच्चों को एजुकेशन जो दी जाती है, ठीक है, तो उसके बारे में। एंड AIE का मतलब है एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ हर एक जगह पर मिड डे मील प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए रिवीजन कैसे कैसे हुआ इस स्कीम में। तो सबसे पहले इस स्कीम में क्या है 2004 में रिवीजन किया गया, इसमें चेंजेस लाए गए। देन 2006 में, 2007 में, एंड मेजर चेंजेस कब आए इसके अंदर 2009 में आए। तो हम देखते हैं अब क्या क्या चेंजेस आए इन 4 सालों में। तो सबसे पहले बात करते हैं रिवीजन इन सितंबर 2004 की। 2004 में क्या चेंजेस आया। सबसे पहला है जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि जो भी भोजन है, ठीक है, भोजन की क्या ऊष्मीय मान बोलते हैं इसे, भोजन की ऊर्जादायी मान, भोजन में जो ऊर्जा होती है, ठीक है, जो कैलोरीज होती है, उस वैल्यू को सबसे पहले क्या किया फिक्स किया गया कि आप बच्चे को कितनी कैलोरीज मिलनी चाहिए, उसको उस मान को फिक्स किया गया, ठीक है, जिसे कैलोरीफिक वैल्यू बोला जाता है। देन स्कीम्स रिवाइज्ड टू प्रोवाइड कुक मिड डे मील विद 300 कैलोरीज। 300 कैलोरीज कितनी होनी, किसके लिए होनी चाहिए 300 कैलोरीज एंड 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन फॉर चिल्ड्रन। हर एक बच्चे के लिए कम से कम 300 कैलोरीज, ठीक है, उसके साथ साथ 8 से 12 ग्राम प्रोटीन जो है हर एक बच्चे को हर एक दिन में दिया जाना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि कुकिंग कॉस्ट जो होगी वो @1 रुपी होगी पर चाइल्ड एंड पर डे स्कूल। हर एक स्कूल में हर एक दिन में एक बच्चे की क्या 1 रुपये की कॉस्ट आएगी, कुकिंग कॉस्ट। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन जो सब्सिडी होती है, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रेज्ड फ्रॉम ₹50 क्विंटल टू 100 क्विंटल, ठीक है, कि आपको क्या है जो ट्रांसपोर्ट करना है, जो सामान होता है गेहूं आटा चावल जो होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जो लाना ले जाना होता है, उसकी जो कॉस्ट होती है उसमें भी गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ दी है, ठीक है। तो सब्सिडीज़ दी, उसको 50 रुपये क्विंटल, ठीक है, क्विंटल से क्या कर गया 100 क्विंटल कर दिया, 100 रुपये कर दिया गया, ठीक है। अब 50 की जगह 100 रुपये सब्सिडी देने लगी गवर्नमेंट। देन प्रोविजंस ऑफ मिड डे मील ड्यूरिंग समर वेकेशंस ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज, ठीक है। तो क्या किया गया कि समर वेकेशंस जो होते थे, ठीक है, तो तब स्कूल तो लगते नहीं थे, तब क्या किया गया जो अपना ड्राउट एरिया होता था, ठीक है, जहाँ पर जो अपना सूखा पड़ा हुआ अकाल पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर वहाँ के लोगों को क्या किया गया, वहाँ पर उसको खाना प्रोवाइड करवाया गया। अब आते हैं 2006 में क्या क्या रिवीजन किए गए, क्या क्या चेंजेस किए गए। तो कुकिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर 1 रुपी था, तो यहाँ पर 1.8 पर चाइल्ड, ठीक है, पर स्कूल डे फॉर नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट, जो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं तो उनके लिए 1.8 रुपीज़ कर दिया गया। पहले 1 था, उसके बाद है 1.5 कर दिया गया पर स्कूल पर चाइल्ड पर स्कूल डे फॉर अदर स्टेट। नॉर्थन स्टेट के लिए 1.8 एंड अदर्स के लिए क्या है 1.5 कर दिया गया। तो यही चेंजेस लाए थे और बाकी सारे वो एज इट इज़ थे। अब बात करते हैं 2007 में क्या रिवीजन किया गया। सो अपर प्राइमरी क्लासेस 6 से 8th तक के लिए इंक्लूड कर दिया गया। पहले क्या था प्राइमरी था, 1st क्लास से लेके 5th क्लास तक था, उसके बाद 6th से 8th क्लास को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया फ्रॉम 2008-2009 1 अप्रैल 2008 से। अब इसमें क्या था 700 कैलोरीज
और 20 ग्राम प्रोटीन और 150 जो है ग्राम ऑफ व्हीट और राइस ये बच्चों को दिया जाने लगा 6th से 8th क्लास के बच्चों को, ठीक है। उसके बाद है मेजर चेंजेस जो आए थे वो 2009 में आए थे। वो क्या क्या आए थे कि जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, पल्सेस जो होती हैं 30 ग्राम्स दी जानी चाहिए, वेजिटेबल्स 75 ग्राम होने चाहिए, ऑयल एंड फैट जो है वो 7.5 ग्राम्स होना चाहिए। कुकिंग कॉस्ट जो है वो भी देखिए बढ़ा दी गई, 2.69 पर चाइल्ड पर डे कर दी गई। पहले 1 थी, 1 से क्या किया गया 1.8, ठीक है। उसके बाद अब क्या किया है 2.69 पर चाइल्ड कर दिया गया, ठीक है। एंड 4.03 अपर प्राइमरी के लिए कर दिया गया। उसके बाद क्या किया गया, पेमेंट फॉर स्कूल कुक वॉज 0.40 पर चाइल्ड पर डे was so little that it becomes difficult to engage मैन पावर, ठीक है। बहुत कम जो है हमें पैसा दिया जाता था, तो ये बहुत मुश्किल था कि मैन पावर को भी उसमें इंक्लूड किया जाए, वो खाना बनाए बच्चों के लिए, उनको क्या पेमेंट की जाए। सो अ सेपरेट कंपोनेंट फॉर पेमेंट ऑफ एट द रेट 1000 है पर मंथ पर कुक वॉज इंट्रोड्यूस। तो इसमें क्या है 1000 रुपये एक महीने का, इस हिसाब से क्या है इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। अब बात कर लेते हैं कि ये जो भी हमने MDM बनाया है, जो स्कीम बनाई है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने क्यों बनाई है ये स्कीम, गवर्नमेंट ने क्यों बनाई है। तो इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन। देखिए सबसे पहले बात है कि बच्चे जो गरीब तबके के बच्चे हैं तो उनके न्यूट्रिशन लेवल को अप करने के लिए, ठीक है, उसको क्या करने के लिए इंक्रीज करने के लिए 1 से 5वीं क्लास तक के बच्चों की, ठीक है। एनकरेजिंग पुअर चिल्ड्रंस बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस टू अटेंड स्कूल मोर रेगुलरली एंड देन हेल्प देम कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर क्लासरूम एक्टिविटी, ठीक है। जो गरीब बच्चे होते हैं, वो भूखा जो बच्चा होता है वो क्या पढ़ाई करेगा, ठीक है। तो अगर बच्चे का पेट भरा हुआ है तो वो बाकी चीज़ों के बारे में फिर सोच पाएगा, पढ़ाई में मन लगा पाएगा, रेगुलरली क्लास को अटेंड कर सकता है और कंसंट्रेशन के साथ अपनी स्टडी को कर सकता है। तो उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। देन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स टू चिल्ड्रंस ऑफ प्राइमरी स्टेज इन ड्रॉट अफेक्टेड एरिया ड्यूरिंग समर वेकेशंस, ठीक है। जो ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज़ होते हैं तो वहाँ पर भी क्या है बच्चों को न्यूट्रिशन सपोर्ट देना, ठीक है, जो प्राइमरी स्टेज के बच्चे होते हैं उनको। अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, इसका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहला आता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन। जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है सबसे अपर आता है। उसके बाद डायरेक्टोरेट एलिमेंट्री एजुकेशन, आफ्टर दैट डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, उसके बाद ब्लॉक एंड देन स्कूल। इस तरह से ये जो चेन है, जो हायरार्की है, इस तरह से ये जो स्कीम है इसको आगे आगे फॉरवर्ड किया जाता है, ठीक है। डिसीजंस इस तरह से ले जाते हैं। A system has been developed to collect monthly, quarterly and yearly data regularly for smooth running of MDM scheme, ठीक है। तो जो भी बच्चों को खाना दिया जाता है, जो भी चीज़ बनाई जाती है, हर एक दिन का क्या है शेड्यूल बनाया जाता है कि इस दिन बच्चे को ये खाना दिया जाएगा, दूसरे दिन ये दिया जाएगा, कितनी कैलोरीज दी गई है, क्या खाने में बनाया गया, एवरीथिंग सबका क्या एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, रिकॉर्ड रखा जाता है। इससे क्या होता है कि हम मिड डे मील स्कीम को क्या करते हैं कि रेगुलरली बिना किसी दिक्कत के रन कर सकते हैं, स्मूथ रन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको कलेक्ट किया जाता है, डाटा को मंथली हो गया या क्वार्टरली करना है हमें या फिर ईयरली करना है, उसको रेगुलरली कलेक्ट करेंगे। देन डाटा इज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ कुकिंग कॉस्ट, किस तरह से कि कुकिंग में कितनी कॉस्ट आई है, कितनी पेमेंट मिली है, किचन स्टोर कैसा है, देन किचन के डिवाइसेस कैसे हैं, साफ़ सुथरा एरिया है कि नहीं है, क्लीनलीनेस का ध्यान रखा गया है कि नहीं रखा गया, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है हर एक स्कूल का, ठीक है। देन इसमें क्या है 75:25 की रेशो होती है। अब इसका क्या मतलब है कि 75% जो फाइनेंस होता है MDM के लिए वो कौन देता है, वो देती है सेंटर देती है, हमारी जो केंद्र सरकार होती है, और जो बाकी 25% जो पैसा होता है वो कौन देती है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो सेंटर एंड स्टेट दोनों की दोनों गवर्नमेंट
क्या करती हैं, इस स्कीम को रन करने में दोनों अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं 75 और 25 की रेशियो में। अब देख लेते हैं एंटाइटलमेंट नोम पर चाइल्ड की किस तरह से हम बच्चे को कितनी कितनी कैलोरीज और क्या क्या खाने में देते हैं। ठीक है, तो इधर यहाँ पे हमने आइटम्स लिखे हैं, यहाँ पर हमने लिखा है प्राइमरी क्लास, फर्स्ट क्लास से 5th क्लास के बच्चे को इतनी कैलोरीज दी जाएगी, इतना प्रोटीन दिया जाएगा, और जो अपर प्राइमरी है मतलब 6ठी से लेकर 8वीं क्लास तक को ये दिया जाएगा। अब कैलोरीज की बात करते हैं तो देखिए 550 कैलोरीज पर स्टूडेंट पर डे। ठीक है, 550 होगी प्राइमरी के लिए एंड 700 होगी किसके लिए, अपर प्राइमरी के लिए। प्रोटीन की बात करें तो इधर 12 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, इधर 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, इसमें मिल्क वगैरह जो भी होता है बच्चों को वो दिया जाता है। देन राइस एंड व्हीट, या तो आपको दलिया बना के दिया जाता है, ठीक है, या रोटी बना के दी जाती है, जो भी है, तो वो जो है 100 जो होती है 100 ग्राम होनी चाहिए, और अपर के प्राइमरी के लिए 150 होनी चाहिए। दाल 20 ग्राम, इधर 30 ग्राम होनी चाहिए। वेजिटेबल्स जो होती हैं वो 50 ग्राम एंड 75 ग्राम। तो मतलब ये पूरा इस तरह से मिला के एक प्रॉपर मील तैयार किया जाता है बच्चे के लिए, क्योंकि उसमें हर एक चीज़ होनी चाहिए। उसमें दाल होना चाहिए, चावल होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, वेजिटेबल, ऑयल एंड फैट होना चाहिए। ठीक है, इधर 5 ग्राम, इधर 7.5 ग्राम। तो इस तरह से सारी चीज़ें मिला के एक दिन का बच्चे का पूरा एक मील तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चे के अंदर जो भी डेफिशिएंसी है, जो भी कमी है, ठीक है, पोषण को लेकर के वो दूर हो सके। अब बात करते हैं मिड डे मील स्कीम बाय इस्कॉन। जो एक इस्कॉन है, ठीक है, एक जो है ये एनजीओ है, ये क्या कैसे काम करता है, ठीक है, मिड डे मील के बारे में तो देखते हैं कि इन द डिस्ट्रिक्ट्स नेमली फरीदाबाद, गुरुग्राम है, ठीक है, पलवल है, एक्सपेक्ट हेतिन ब्लॉक, कुरुक्षेत्रा एक्सपेक्ट शाहबाद एंड बाबेन ब्लॉक, मिड डे मील इज बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू अ एनजीओ। मिड डे मील क्या एक एनजीओ है जिसका नाम है इस्कॉन। इसके द्वारा इन जगहों पर इन जगहों पर प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, उसका नाम है इस्कॉन रिलीफ फाउंडेशन, न्यू दिल्ली में है। देन द स्टेट अलॉट्स देम फूड। स्टेट जो होती है इनको क्या फूड अलॉट करती हैं। फूड ग्रेन्स एंड कुकिंग कॉस्ट इज प्रोवाइडेड एज पर द नॉर्म्स फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस्कॉन जो फाउंडेशन है, रिलीफ फाउंडेशन है, इसको प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो भी फूड ग्रेन्स फूड आइटम्स होते हैं इन्हें प्रोवाइड करती हैं, और ये फर्दर जो है आगे फरीदाबाद, गुरुग्राम में, पलवल में, कुरुक्षेत्र में हर जगह जो है सप्लाई करवाते हैं। ठीक है, और जैसे कि 3.11 पर प्राइमरी स्टूडेंट के लिए एंड 4.65 पर अपर प्राइमरी स्टूडेंट के लिए ये इतना प्रोवाइड करवाते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशनल बेनिफिट्स क्या हैं एमडीएम की, कि एमडीएम आने से हमें एजुकेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। सो इम्पैक्ट ऑफ लर्निंग क्या होगा कि एलिमिनेट क्लासरूम हंगर। जैसे क्लास में बच्चा बैठता है, जैसे ही 10, 11, 12 बजते हैं बच्चे को भूख लगने लग जाती है। उसके बाद अगर बच्चा भूखा है, उसे कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, तो वो आगे फर्दर पढ़ाई नहीं कर सकता। हमारा 2 बजे का स्कूल होता है, 3 बजे का स्कूल होता है, तो बच्चा कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए लंच ब्रेक बीच में रखा जाता ताकि बच्चा कुछ खाए, ठीक है, उसके पेट में कुछ जाएगा तभी वो बाकी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। तो क्लासरूम जो हंगर होती है उसको एलिमिनेट करने का काम करता है। देन चिल्ड्रन एबल टू कॉन्सेंट्रेट बेटर इन देयर स्टडीज़। बच्चे बेटर कॉन्सेंट्रेट कर पाता है। जब बच्चे का पेट भरा है तो वो बेटर अंडरस्टैंड कर पाएगा, ठीक है, फिर उसका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। देन प्रमोट्स सोशलाइजेशन, ठीक है, सामाजिकरण को प्रमोट करने के लिए। देन न्यूट्रिशनल इम्पैक्ट जो है वो बच्चे का अच्छा होता है, उसकी अच्छी सेहत बनती है। देन इनकलकेटिंग हाइजीनिक हैबिट्स, बच्चे के अंदर हाइजीनिक हैबिट्स को इनकलकेट करने के लिए, डालने के लिए। अब डीमेरिट्स की बात करते हैं कि इसकी डीमेरिट्स क्या हैं। ठीक है, हर चीज़ की मेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स भी होती ही हैं। तो पहला है कि फूड गिवन इन गवर्नमेंट स्कूल इज़ ऑफ सो लो क्वालिटी। देखिए आपने देखा ही होगा कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से हर चीज़ प्रोवाइड करती है, बट जो बीच में जो लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बीच में गड़बड़ हो ही जाती है। ठीक है, तो वो अच्छी क्वालिटी का मील बच्चों को प्रिपेयर करके नहीं देते हैं।
ठीक है। सो लो क्वालिटी का मील होता है, उन्हें दलिया बना के खिचड़ी बना के दी जाता है जिसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं। तो बहुत सी जगह पे ऐसे होता है, हर जगह नहीं होता, बहुत सी जगह पे मैंने खुद देखा, ऑब्जर्व किया जब मेरी SIP लगी थी तो ऐसा होता है, बहुत जगह ऐसा होता है कि वो बहुत लो क्वालिटी का होता है, ठीक है, एंड रादर रोटन और स्पॉइल्ड, ठीक है, एंड इट डज नॉट मीट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो जितना कुछ लिस्ट में लिखा हुआ था कि राइस होना चाहिए, ऑयल, फैट, प्रोटीन होना चाहिए, तो ये सब बहुत जगह एब्सेंस होता है, ये नहीं होता इस तरह से, ठीक है। तो बहुत ही स्पॉइल्ड होता है, ठीक है, रॉटन होता है, लो क्वालिटी का होता है। देन करप्शन इज़ टू द लार्ज एक्सटेंट इन द स्कीम में करप्शन बहुत ज़्यादा है कि बहुत सारा घोटाला गवर्नमेंट की तरफ से तो भर भर के आता है, बट बीच में सब कुछ इधर उधर हो जाता है। देन सम पीपल्स मेक्स प्रॉफिट बाय सेलिंग द प्रोडक्ट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द स्कूल, कि गवर्नमेंट की तरफ से आ गया सामान तो वो उसको फर्दर दूसरी तरह से सेल कर देते हैं, ठीक है। स्कूल्स तक वो आइटम पहुंचते ही नहीं है, बहुत बारी ऐसा होता है। तो ये इसकी कुछ डीमेरिट्स हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको MDM समझ में आया होगा कि MDM कब आया, कैसे कैसे इसमें चेंजेस किए गए, कितनी कैलोरीज बच्चों को देनी अनिवार्य है, ठीक है, जिससे क्या है बच्चे, ये इसलिए बनाई गई ताकि बच्चे क्या कर सके, अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।